अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये एक सवाल था। अच्छा, ये सवाल थोड़ा ना टेक्निकली मुझे स्टिल लगता है इसमें कोई फ्लॉ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक फ्लॉ था कि इधर 27,000 होना चाहिए था, ये 25,000 है, तो इसको चेंज कर लेना। अच्छा, इसके अंदर आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस को बिल्कुल इग्नोर करो। बुकिंग आईडी और फ्लाइट आईडी, ये आपके पास ये भी प्राइमरी की है और ये भी प्राइमरी की है, ठीक है। इसको इस तरह एज्यूम करो कि यार बुकिंग आईडी और फ्लाइट आईडी आपके पास एक प्राइमरी की है, ठीक है, सही हो गया। और बुकिंग जो कस्टमर नेम है ये बुकिंग आईडी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये फ्लाइट आईडी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, सही हो गया। क्योंकि PK301 पे देखो हमजा अली, PK301 पे बिलाल अहमद, यानी कि हमारे पास ये पार्शियल डिपेंडेंसी है जो हमने ख़त्म करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने पास 2NF की नॉन कंप्लाई, क्योंकि यार 1NF तो आपको बनाना आता होगा, लाजमी बात है, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने रिपीटिंग कॉलम्स वगैरह या रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे सिंपल, क्योंकि देखो कस्टमर नेम सिर्फ बुकिंग आईडी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो आप इधर यहाँ पे बुकिंग आईडी और कस्टमर नेम का एक पहला टेबल बना दोगे, ठीक है, ये आपके पास एक टेबल बन जाएगा। अब बुकिंग आईडी कस्टमर, अब एक कस्टमर नेम ना एड्रेस पे, मतलब कस्टमर एड्रेस कस्टमर नेम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी एक नॉन के एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो इधर एक ट्रांजिटिव, अब वो आप सोच सकते हो, लेकिन बस इसको ना ज़्यादा नहीं सोचो, बस अलहदा से इसके लिए टेबल बना दो, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट है, ये कस्टमर एड्रेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो आप इसको कस्टमर सिटी, सॉरी एड्रेस कह रहा हूँ यार, सिटी, ठीक है, इसको यहाँ पे कैंसिल कर दो, ठीक है, और इसको भी कैंसिल कर दो, तो हमारे पास ये सवाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। यानी इस चीज़ को कैंसिल कर दो, यहाँ पे 27,000 कर दो। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था सवाल को कराते वक्त, मुझे मालूम हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम दोबारा से एक बार दोबारा कर लेते हैं, ताकि आप लोग परेशान ना हो, दोबारा कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या लगाना है, सबसे पहले हम बुकिंग पहला टेबल बनाएंगे, बुकिंग आईडी और कस्टमर नेम, क्योंकि कस्टमर नेम बुकिंग आईडी पे डिपेंड कर रहा है, सही हो गया। तो हमारी पर्सनल डिपेंडेंसी खत्म हो गई। और बुकिंग आईडी और फ्लाइट आईडी जो कि आपके पास एक कंपोजिट की है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा था कि ये फ्लाइट आईडी है ना, मतलब ये फ्लाइट आईडी, फेयर सिर्फ फ्लाइट आईडी पे डिपेंड कर रहा है। अगर ऐसा होता ना तो हमारे पास कोई भी कंपोजिट की ना होती, तो ये ऑटोमेटिकली 2NF की कंप्लाइंस होती। फिर हम इस 2NF में पता क्या जस्टिफिकेशन देते कि क्योंकि इसके अंदर कोई कंपोजिट की ही नहीं है, तो हम 2NF का टेबल, ये पहले से कंप्लाइंस में 2NF के, हाँ 1NF, हम इसमें 1NF को इसको 1NF में ज़रूर तोड़ देते, लेकिन सही हो गया, याद रखना। अब बुकिंग आईडी और फ्लाइट आईडी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब फेयर, तो हम इसकी अलग से एक टेबल बने, बुकिंग आईडी, फ्लाइट, अबे यार, फ्लाइट आईडी और फेयर, ठीक है, इधर लिख देंगे, बस सिंपल इज दैट। ये था, बस 2 टेबल बनने और कुछ भी नहीं बनना। और अगर कोई तीसरा टेबल बनेगा तो कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम का बनेगा, लेकिन ये टेक्निकल फॉल्ट था, मैं स्टिल बता रहा हूँ आपको, तो ये वाला वो कैंसिल कर दो। तो समझ रहे हो ना कि हमने क्या करना है। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। देखो ये हमारे पास एक प्राइमरी की हो गई और ये एक प्राइमरी की हो गई, ठीक है। अब ये जो कस्टमर नेम है ना, ये बुकिंग आईडी पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी है, ठीक है, एक पार्शियल डिपेंडेंसी है। अब यहाँ पे अगर कोई सीट नंबर होता ना और वो सिर्फ फ्लाइट पे डिपेंड कर रहा होता, तो ये भी हमारे पास दूसरी पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाती, फिर हम इसको भी खत्म करते। तो हम आओ इधर ये वाला काम भी कर सकते हैं अगर तुम लोग चाहो तो, लेकिन चलो उसको छोड़ दो, फिर नेक्स्ट सवाल ही करवाता हूँ, तो उसमें समझ लग जाएगी। तो हम इन दोनों का टेबल अलहदा बना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फेयर है ना, ये फ्लाइट पे भी डिपेंड कर रहा है और बुकिंग आईडी पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी बुकिंग आईडी और फ्लाइट आईडी कंपोजिट की है जिस पे फेयर डिपेंड कर रहा है, तो फिर हम इसका टेबल एक अलहदा से बना देंगे। तो सिंपल इज दैट। चीज़ आसान थी, लेकिन बस थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, मतलब एक गलत सीन बना हुआ था। तो अब इस सवाल को थोड़ा मैं ठीक करके जो है क्या कहते हैं आप लोगों के उसके अंदर भी अपलोड कर दूंगा, किसके अंदर, जो मैं बेंचमार्क क्वेश्चंस दिए हैं। तो परेशान नहीं होना, ठीक है, ये इस तरह सॉल्व होना था। बाकी इस चीज़ को याद रखना।